लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी घोटालों के जाल में उलझ चुकी है और इसीलिए दिक्कत बड़ी है? मेरे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ आदिल खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़े दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं आदिल आपसे। आदिल, 50 सेकंड का वक्त है, आप अपनी बात को रखिए। घोटालों पर घोटालों की बात हो रही है, कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब कैग रिपोर्ट आ रही है और शीश महल शराब, यानी शराब और शीश महल में फंस गई है आम आदमी पार्टी या फंस रही है आम आदमी पार्टी। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि इस कैग रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा शोर हल्ला मचाकर इस कैग रिपोर्ट को लेकर आई थी, और आज जब कैग रिपोर्ट जनता के सामने है तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो उनका एक ढोल था, झूठ का ढोल, वो फूट चुका है। मैं आपको बताऊं, 2014 से 2021 तक जो पुरानी शराब पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू थी, उसके अंदर अगर आप बात करें कि हाईएस्ट जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप एक साल में हाईएस्ट प्रॉफिट की बात कर लें तो 4108 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। नई पॉलिसी जो हमारी आई, नई पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर लागू हुई, उसमें पहले ही साल में 8,911 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लॉस कहां हुआ? लॉस तो आदिल खान, आज आप वही बात कर रहे हैं जो एक समय जीरो लॉस थ्योरी को कपिल सिब्बल लेकर आए थे। अरविंद केजरीवाल का एक इंटरेस्टिंग ट्वीट पे आपको बताता हूं। नहीं आदिल, सीएजी रिपोर्ट्स को ही तो आप एक्सपोज करते थे कांग्रेस के खिलाफ। अगर आप मुझे बताइए, उन्हीं सीएजी रिपोर्ट को आप सत्य और तथ्य मान लेते थे, उन्हीं सीएजी के रिपोर्ट पर आप कांग्रेस सरकार को घेरते थे। मैं बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज वही सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आपको कौन रही है? नहीं, एक सेकंड अमीश भाई, एक सेकंड आदिल, सवाल सुनना पड़ेगा पूरा। और आप उसी तरह की जीरो लॉस थ्योरी की आज आप वकालत कर रहे हैं। सेकेंडली, अरविंद केजरीवाल तो कहते थे अगर सीएजी की रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस मुझे जेल भेज देती। याद करिए 2012 को, अगर सीएजी रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस देश भेज देती। अरविंद केजरीवाल का ये 2012 का ट्वीट है, बोले तो मैं दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। अगर कैग ना होता तो कांग्रेस देश भेज देती। अब बताइए, ये क्या कह रही है आपने? दिल्ली भेज दी। अब मैं जवाब दे लूं आपको? शराब में, शीश महल में, अब तो बात हो रही है दफ्तर की भी। ओके, बिल्कुल आदिल, आप जवाब दीजिए। देखिए पहली बात अमीश भाई, जिस तरीके से आप देखिए पत्रकार हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बेच दी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। 208 पन्नों की है उसका। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही है ना, ये विपक्ष का आरोप है। मैं कह रहा हूं कि कैग नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। 208 पन्ने की कैग की रिपोर्ट है, 7 चैप्टर उसका ये बताता है पुरानी पॉलिसी जो लागू थी उसके बारे में। और वो पुरानी पॉलिसी ये कहती है कि दिल्ली के अंदर हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से स्मगलिंग करके शराब बेची जाती थी। वो कैग रिपोर्ट ये कहती है कि पुरानी पॉलिसी के अंदर जबरदस्त घोटाला था। वो कैग पॉलिसी ये कहती है कि पुरानी जो पॉलिसी थी उसके अंदर दिल्ली के अंदर शराब चोरी होती थी, स्मगलिंग होती थी, और कौन करता था ये पूरा देश जानता है। एक बात। दूसरी बात, वही कैग रिपोर्ट कहती है कि जब नई पॉलिसी, ठीक है आदिल, यू मेड योर पॉइंट, अब लेट बीजेपी कम इन, लेट बीजेपी कम इन। 830 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 8,911 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके, मैं अब लेके आता हूं। I'll get अजय आलोक। ओके, अ बिग स्टोरी कमिंग अप, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर का भी रुख करूंगा, लेकिन अजय आलोक फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड, 50 सेकंड्स। मेरा सीधा सवाल है, आप भी कैग की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो हमारे पक्ष का बात है। और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसे केजरीवाल आरोप लगाते थे अगर कैग नहीं होता तो कांग्रेस भारत भेज देती, देश भेज देती, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली भेज देगी आम आदमी पार्टी अगर कैग की रिपोर्ट नहीं होती तो। ये बेच चुके हैं दिल्ली। अमित जी, थेथर का पेड़ देखा है आपने? किसका पेड़? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर, थेथर का पेड़ होता है, उस पर कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर नहीं होता है। ये शराब घोटाले पे पीएसी बन गए हाउस के अंदर। मार्च में पीएससी को हैंडओवर किया जाएगा इसकी रिपोर्ट और फाइनल एक्शन लेने के लिए, और तब भी ये कह रहे हैं कि कैग में कोई घोटाला नहीं है।
साफ साफ क्या की रिपोर्ट कह रही है 2,200 कुछ करोड़ का रुपए का दिल्ली एक सरकार को चूना लगा। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। इसी को कहते हैं थेथर का पेड़। आप तो कैग पे जा रहे हैं, उसके बाद आप शीश महल पे जा रहे हैं। अरे शराब हो ही गया, शीश महल हो गया। पंजाब जाके कबाब खाने की भी देर है। पंजाब सरकार को गिरने दीजिए, पंजाब के कबाब मिलेंगे चिकन के अच्छे अच्छे, क्योंकि यही पॉलिसी तो पंजाब में ना लागू है। और केजरीवाल यहां से तो भागने के चक्कर में आ गए हैं। फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना की कब टिकट कटेगी पता नहीं चलेगा। बात है इस पार्टी का ऊपर से नीचे तक चरित्र डावाडोल हो चुका है। ये ना हाउस में कोई काम करेंगे, ना दिल्ली के लिए कोई काम करेगा। आपने इनको रहने का दिया है, राहुल हाउस से तो बाहर करवा दिया आपने, ताला लगा दिया हाउस इनके लिए। वो कह रहे हैं हमें बाहर कर दिया गया है। हाउस से इनको बाहर इनके कंडक्ट के कारण किया गया। ये तो हाउस का इस्तेमाल करते थे प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए। याद है ना वो एक दिन का सत्र बुला के हाउस के अंदर प्रधानमंत्री को गाली देना, ताकि उस पर कोई मानहानि का केस नहीं लग सके। अच्छा भाई जी, आप लोग, आपको एक चीज का आश्चर्य नहीं होता? ओके ओके, आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आतिशी का बड़ा हमला है कि बीजेपी हमें रोक रही है, बीजेपी लोकतंत्र की दिल्ली में हत्या कर रही है, चुने हुए विधायकों को रोका गया है। आतिशी ने, जो कि एलओपी है, फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस समय, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है दिल्ली के अंदर। अजय आलोक, योर रिस्पॉन्स टू इट। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। अरे आजकल सिर्फ आतिशी ही बोल रही हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये 8 तारीख को रिजल्ट आया, आज 27 तारीख हो गई, कल 20 दिन हो जाएगा। ये कपटीवाल दिख नहीं रहे आजकल। रोज दिन पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये 20 दिन से गायब कहां है कपटीवाल? कहीं देश छोड़ने ओढ़ने की तैयारी में है क्या? क्योंकि सुना कि भगवंत मान वहां पंजाब में घुसने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां विधायकों से मिलना शुरू कर दिया भगवंत मान ने। समस्या यहां है। और आतिशी तो मजा ले रही हैं। आपने उनका वो नाचते हुए वीडियो देखा था ना जिस दिन रिजल्ट आया था, कि वाह केजरीवाल हार गया मैं जीत गई। तो इनर कॉन्ट्राडिक्शन से ये लोग इतने पीड़ित हो चुके हैं, और अपने भ्रष्टाचार से सबको को डर है कि सब जेल जाएंगे। जितने मंत्री थे और जितने विभाग थे सब जेल जाएंगे, सब विभागों में घोटाला निकलेगा। शराब घोटाला नहीं है, आदिल खान 11 साल में कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला निकलेगा। ओके ओके ओके, आलोक जी अपनी टर्न में। ओके आदिल खान। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से इनकी भाषा है, ये देखिए। अरे भाई, देश छोड़कर आप लोग भागेंगे जिस दिन केंद्र में किसी और की सरकार बनेगी, लिख कर रख लीजिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने पंजाब का जिक्र किया कि नई पॉलिसी आपके बीच में नहीं बोला है। सुन लीजिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं।